A wire elongates by L mm when a load W is hanged from it. If the wire goes over a pulley and two weights W each are hung at the two ends, इसकी लेंथ कितनी है? L/2। अगर इस वाले वायर की लेंथ है L, इसकी भी L/2 हो जाएगी। इलोंगेशन की मैं बात करूं तो कितना है? L। इसका इलोंगेशन, इसे मैं मान रहा हूं डेल्टा L1 के इक्वल। ये वाला जो इलोंगेशन है इसे मैं क्या मान रहा हूं? डेल्टा L2। इन दोनों वायर के अंदर होने वाला इलोंगेशन। तो अगर मैं टोटल इलोंगेशन देखूं तो डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट वायर के अंदर ये वाला वायर मैंने मान लिया, फर्स्ट वायर, ये वाला वायर मैंने मान लिया सेकंड वायर। इस वाले वायर के अंदर आने वाला इलोंगेशन, इस वाले वायर के अंदर आने वाले इलोंगेशन, इन दोनों का समेशन होगा। मैं इसे लिख रहा हूं, टोटल इलोंगेशन इज इक्वल्स टू इलोंगेशन इन वायर 1 प्लस elongation in wire 2, राइट। elongation को डिटरमाइन करने के लिए मैं हुक्स लॉ लगा रहा हूं। स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूं W अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूं डेल्टा L अपॉन L। L इज द ओरिजिनल लेंथ। यहां से डेल्टा L इज इक्वल टू कितना आएगा? W L अपॉन ए वाई। यहां इसके अंदर जो डेल्टा L है, तो अगर मैं डेल्टा L1 देखूं तो वो L के इक्वल है। मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू कंडीशन फर्स्ट के लिए डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं? W L अपॉन ए वाई। और कंडीशन सेकंड के लिए, कंडीशन सेकंड के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? टोटल इलोंगेशन डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वायर के अंदर इलोंगेशन कितना हो जाएगा? W इंटू L/2, क्योंकि वायर की लेंथ देखिए, W इंटू L/2 अपॉन AE, W इंटू L/2 अपॉन AE, राइट, इंटू AY प्लस इस वाले वायर के अंदर देखो सेकंड में, इस वाले वायर के अंदर कितना हो जाएगा? W इंटू L/2 अपॉन A इंटू वाई। इसे मैं लिखूंगा W इंटू L/2 अपॉन A इंटू वाई। डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? इन दोनों का सम करूंगा, यहां डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू WL अपॉन AY ऑलरेडी है। तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 इन दोनों में इलोंगेशन सेम है। तो अगर इसमें इलोंगेशन L है तो इसमें भी इलोंगेशन L ही होगा। ऑप्शन मैच कराते हैं, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। थैंक यू।